हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर चैप्टर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है 4 फीचर ऑफ शेयर्स। अंशों को जब्त कर लेना। यदि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल मनी पे नहीं कर पाता है किसी भी कारण से, तो कंपनी को ऐसे अंशधारी के अंशों को जब्त करने का अधिकार होता है। इसी को हम बोलते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स। इसी को हम एक एग्जाम्पल लेकर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक शेयर होल्डर है मोहन, उसके पास 1000 शेयर्स हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। और इस शेयर होल्डर ने कॉल मनी के 2 रुपए पे नहीं किए हैं। 10 में से 8 रुपए पे कर दिए हैं, सिर्फ 2 रुपए पे नहीं करे हैं। तो कंपनी मोहन को रिमाइंड करवाएगी, उसके घर मैसेज भेजेगी कि आपके 1000 शेयर्स पर 2 रुपए पेंडिंग है, आप पे कर दीजिए। उसको टाइम भी दिया जाएगा कि इतनी तारीख तक आप अपने पैसे पे कर दीजिए। अगर मोहन कंपनी के याद दिलाने के बाद भी कॉल मनी पे नहीं करता है, तो कंपनी को यह अधिकार होता है कि कंपनी उसके वो 1000 शेयर जो मोहन को दिए हैं, वो 1000 शेयर मोहन से वापस ले लेगी और जो 1000 पर 8 रुपए मतलब 8000 रुपए जो मोहन ने पे किए हुए हैं, वो 8000 रुपए भी कंपनी जब्त कर लेगी, मतलब मोहन को वापस नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर 4 फीचर ऑफ शेयर होल्डर के लिए लॉस है, बट कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। तो इस केस में 1000 पर 8 रुपए कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। मोहन के शेयर फॉरफिट करने से, मतलब शेयर को कैंसिल करने से 8000 रुपए कंपनी के लिए प्रॉफिट है, बट मोहन के लिए 8000 रुपए का लॉस हो गया है। कुल मिला के 4 फीचर ऑफ शेयर्स कंपनी के लिए फायदेमंद होता है। तो कंपनी ने मोहन से 1000 शेयर वापस ले लिए हैं और वही 1000 शेयर सोहन को इशू कर दिए हैं। तो 1000 शेयर जो कैंसिल किए थे, वही अगर किसी और शेयर होल्डर को इशू कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। तो इस वीडियो में हम पहले 4 फीचर ऑफ शेयर की एंट्री करना सीखेंगे और फिर कैंसिल हुए शेयर्स को री इशू करने की एंट्रीज करना सीखेंगे। तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री हम 2 केस में करना सीखेंगे। पहला 4 फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पर। तो एट पर इशू किए हुए शेयर को अगर हम फॉरफिट करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो क्या जर्नल एंट्री होगी। दूसरा 4 फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर हमने शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रखा है और हम उनको फॉरफिट करना चाहते हैं, क्या जर्नल एंट्री होगी। 4 फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पर का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। गोपाल के पास एक कंपनी के 10 रुपए वाले 100 शेयर्स हैं, जिन पर वह एप्लीकेशन के 3 रुपए और अलॉटमेंट के 2 रुपए पे कर चुका है, परंतु उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं चुकाए हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि गोपाल के शेयर्स का वो हरण करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। आपने पिछले सभी क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा कि शेयर कैपिटल को हमने हमेशा क्रेडिट किया है, शेयर कैपिटल को कभी भी डेबिट नहीं किया है। पिछले सभी क्वेश्चन में शेयर्स को इशू करते थे, इसीलिए हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है। बट यहाँ इस क्वेश्चन में हम शेयर को हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो जब भी हम शेयर को कैंसिल करेंगे तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। जो राशि शेयर होल्डर ने पे नहीं की है उसको हम करेंगे क्रेडिट। गोपाल ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी है, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और मैंने आपको बताया कि कंपनी को शेयर कैंसिल करने से फायदा होता है और हर प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। दोबारा से देख लीजिए, जब भी हम शेयर को कैंसिल करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर होल्डर ने अगर अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी है तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी है तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अगर शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल पे नहीं करी है तो हम लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और शेयर
कैंसिल करने से कंपनी को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे और शो करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगी? एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और गोपाल के पास है 100। इट मीन्स हमें 100 शेयर कैंसिल करने हैं, तो यहाँ आएंगे 100 गुना 10 1000। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए पे नहीं किए गोपाल ने? 2 रुपए, तो यहाँ पर आएगा 100 गुना 2 200। तो 1000 में से 200 रुपए पे नहीं किए, मीन्स 800 रुपए पे कर दिए, वो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो कंपनी को शेयर कैंसिल करने से 800 रुपए का फायदा हो गया है। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। गोपाल के शेयर कैंसिल कर दिए हैं और वही शेयर कंपनी ने अमन को री इशू कर दिए हैं 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो अब हम करेंगे री इशू करने की एंट्री। तो शेयर्स को री इशू करने से पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? बैंक अकाउंट डेबिट। और 10 रुपए वाले शेयर कंपनी 8 रुपए में इशू कर रही है, मीन्स 2 रुपए का नुकसान हो गया है, तो वो 2 रुपए हम करेंगे डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर जो शेयर हमने कैंसिल किए थे वही शेयर हमने री इशू कर दिए हैं, इसीलिए आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, तो 100 गुना 10 1000 रुपए। एक शेयर अमन को इशू करे हैं 8 रुपए में, तो 100 गुना 8 800 रुपए। 2 रुपए का नुकसान हो गया है, तो 100 गुना 2 200 रुपए। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि फर्स्ट एंट्री में जब हमने शेयर को कैंसिल किया, इस एंट्री में शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया, क्योंकि शेयर को फॉरफिट करने से कंपनी को प्रॉफिट हो गया है 800 रुपए। सेकेंड एंट्री में हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया है। री इशू करते टाइम हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि री इशू करते टाइम जो हमें 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, उस 2 रुपए के नुकसान को हम इस प्रॉफिट में से रिकवर कर लेंगे। तो शेयर को कैंसिल करने से 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, शेयर्स को री इशू करने से 200 रुपए का नुकसान हो गया है, तो फायदा बचा सिर्फ 600 रुपए। इन 600 रुपए का जो फायदा हुआ है, उस फायदे को हम डालेंगे कैपिटल रिजर्व में, इसीलिए हम एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 600 रुपए। तो इस चैप्टर में जब हमने कैपिटल रिजर्व का टॉपिक किया था, तो वहां पे हमने लिखा था कि हम कैपिटल रिजर्व में कौन कौन से प्रॉफिट्स को डालते हैं। तो आप चेक करना, हमने एक लाइन ये भी पढ़ी थी कि शेयर को फॉरफिट करने से जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, क्योंकि कंपनी शेयर को रोज रोज कैंसिल नहीं करती है, इसीलिए ये रूटीन इनकम नहीं है। और जो रूटीन की इनकम नहीं होती है, हम सिर्फ उन्हीं प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो फर्स्ट केस हमने किया कि अगर गोपाल के कैंसिल किए हुए शेयर अमन को 8 रुपए में इशू किए हो, तो री इशू की एंट्री क्या होगी और बचे हुए प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में कैसे डालते हैं। अब हम सेकंड केस करते हैं। अब हमने अमन को यही 100 शेयर 8 रुपए की बजाय 10 रुपए में इशू किए हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू किया है, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 रुपए का नुकसान हुआ है, इसीलिए हमने शेयर फॉरफीचर को डेबिट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 100 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए में 1000 रुपए, कैपिटल में जाएगी फेस वैल्यू 100 गुना 10 1000 रुपए। तो शेयर को कैंसिल करने से प्रॉफिट हो गया है 800 रुपए और शेयर को री इशू करने से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो सभी 800 रुपए हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 800 रुपए। शेयर्स को री इशू हम 3 तरीके से कर सकते हैं। 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में, 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में, और तीसरा 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में। तो जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा रुपए में शेयर इशू किए जाते हैं,
तो वो एक्स्ट्रा माना जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। और आपको पता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो री इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसीलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 100 शेयर को 12 रुपए में इशू किया है, इसीलिए बैंक में जाएंगे 12। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू या कॉल्ड अप मनी, तो 100 गुना 10। प्रीमियम है 2 रुपए, तो प्रीमियम में जाएंगे 100 गुना 2। 1200 जाएगा बैंक में, 1000 जाएगा कैपिटल में, और प्रीमियम में जाएगा 200। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो शेयर को कैंसिल करने से प्रॉफिट हुआ है 800 रुपए, और शेयर को री इशू करने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो सारे 800 रुपए हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो यही सेम एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 800 रुपए। पहला केस हमने क्लियर कर लिया है फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पर, कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं एट पर और एट पर इशू किए हुए शेयर्स को जब हम कैंसिल करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी, और कैंसिल किए हुए शेयर्स को अगर हम री इशू करते हैं तो री इशू 3 तरीके से किया जा सकता है, फेस वैल्यू से कम पर, फेस वैल्यू पर और प्रीमियम पर। तो तीनों केसेस में क्या जर्नल एंट्री होगी वो आपको ध्यान से देखना है। तो शेयर्स को हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, इशूड एट पर, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट पर का केस हम सीख चुके हैं, इशूड एट डिस्काउंट सिलेबस में नहीं है। तो अगला हमारा केस है फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब हम शेयर्स प्रीमियम पर इशू करते हैं और उन शेयर्स को हम कैंसिल करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी। तो इसमें भी हमारे 2 केस हो सकते हैं, जब हमें प्रीमियम प्राप्त हो गया हो और प्रीमियम प्राप्त होने के बाद कंपनी शेयर को कैंसिल करती है। दूसरा, जब शेयर्स पर प्रीमियम प्राप्त ना हुआ हो और प्रीमियम प्राप्त होने से पहले कंपनी शेयर को कैंसिल कर देती है। तो दोनों केस में क्या जर्नल एंट्री होगी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने ए के 100 अंश 10 रुपए वाले 14 रुपए में इशू किए। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और 10 वाला शेयर 14 रुपए में इशू किया, मतलब 4 रुपए प्रीमियम है। इन अंशों पर केवल एप्लीकेशन के 4 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो एप्लीकेशन में 4 रुपए मंगवाए हैं और कंपनी को एप्लीकेशन के 4 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। अलॉटमेंट के 6 रुपए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए और फाइनल कॉल के 2 रुपए कंपनी को प्राप्त नहीं हुए हैं, और कंपनी ए के 100 शेयर को फॉरफिट कर रही है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि प्रीमियम कब लिया जाएगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो हम हमेशा मानते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम लिया जाएगा। इस केस में प्रीमियम रिसीव करने से पहले ही कंपनी शेयर को कैंसिल कर रही है। जब प्रीमियम प्राप्त होने से पहले अंशों का हरण किया जाता है। तो जब भी हम शेयर्स को कैंसिल करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए ने क्या क्या पे नहीं किया है वो हम क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल तीनों ही शेयर होल्डर ने पे नहीं किए हैं, इसीलिए हम तीनों को क्रेडिट करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमेशा जाती है फेस वैल्यू 100 गुना 10। अलॉटमेंट के टाइम मंगवाए हैं 6 रुपए, अलॉटमेंट पे नहीं किया है तो 100 गुना 6। फर्स्ट कॉल में है 2 रुपए, 100 गुना 2। सेकंड कॉल में है 2 रुपए, 100 गुना 2। अब इस केस में प्रीमियम मंगवाया गया है अलॉटमेंट के साथ, मींस कंपनी को प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। तो कंपनी को जब प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है तो प्रीमियम को हम करते हैं डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो 100 पर 4 रुपए प्रीमियम है, 100 पे 10 1000, 100 पे 4 400, डेबिट का टोटल आ रहा है हमारा 1400, 600 200 200, क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारा 1000।
ए ने एप्लीकेशन के 4 रुपए पे कर दिए हैं तो वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट को हम करते हैं क्रेडिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 100 गुना 4 लिख सकते हैं या फिर डेबिट और क्रेडिट का जो भी बैलेंस आएगा हम वो भी लिख सकते हैं। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। कंपनी जब इन्हीं शेयर को कैंसिल करके किसी दूसरे शेयर होल्डर को री इशू करेगी तो री इशू 3 तरीके से हो सकते हैं, एट पर, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। तीनों केसेस में जर्नल एंट्री वही होगी जो हमने फर्स्ट केस में सीखी थी। अब हम सेम क्वेश्चन लेकर मान के चलते हैं कि ए ने एप्लीकेशन मनी के 4 रुपए पे कर दिए हैं और अलॉटमेंट के 6 रुपए भी पे कर दिए हैं, और ए ने क्या पे नहीं किया है, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए पे नहीं किए हैं और फाइनल कॉल के 2 रुपए पे नहीं किए हैं। क्वेश्चन में अब कंपनी को अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर ने क्या पे नहीं किया है, फर्स्ट कॉल पे नहीं की है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल भी पे नहीं की है तो टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कैंसिल करने से जो फायदा हो रहा है कंपनी को उसको भी क्रेडिट करेंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कैपिटल में जाएगा 100 शेयर कैंसिल कर रहे हैं, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी 100 गुना 10,000। फर्स्ट कॉल मनी है 2 रुपए, सेकंड कॉल मनी है 2 रुपए, तो 1000 में से 400 शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। इट मीन्स शेयर होल्डर 600 रुपए पे कर चुका है और कंपनी के लिए ये 600 रुपए प्रॉफिट है। इस केस में शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी पे कर चुका है और सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट मनी के साथ है। इट मीन्स कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम का नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए इस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। इस केस में शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट के साथ साथ कंपनी को प्रीमियम का भी नुकसान हो गया है, इसीलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं। तो दोनों में यही अंतर है, अगर प्रीमियम प्राप्त होने से पहले हम शेयर को कैंसिल करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे,